अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब सीक्वेंस क्या होता है, एक नंबर का नेचुरल नंबर भी पूछेगा, होल भी पूछेगा, स्क्वायर भी पूछेगा, क्यूब भी पूछेगा, प्राइम भी पूछेगा, कंपोजिट भी पूछेगा, ऑड भी पूछेगा, इवन भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इन दोनों का मतलब जानेंगे कि अर्थमेटिक क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। समझ में आ गया? और इतना लंबा हम ना बोल पाए, इसके लिए हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी। समझ में आ गया? आ गया। तो स्वागत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। समझ में आ गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आगे समझेंगे। अभी क्या समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। क्वेश्चन में जरूरी नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख के, अगर क्वेश्चन में एपी भी लिख के आए कि इसका एपी निकालना है तो हम समझ जाएंगे इसका हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दो बीच के नंबर का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है जो अरेंज करके रखते हैं हम डेफिनेट ऑर्डर में। इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कैसे होता है? एक एग्जांपल दिए हुए हैं एपी के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जैसे कि ये है, एक सीक्वेंस में है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई एक सीक्वेंस हो, मतलब कोई उसमें बीच में हमें पता चले कि इसका जो डिफरेंस है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर एक का डिफरेंस आ रहा है तो एक का एक 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 का है, और अगर 1 2 3 4 5 ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो लगातार ऐसा ही डिफरेंस निकल के आए। जैसे इसमें इन दोनों में कितने का डिफरेंस? 1 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस? 1 का। इन दोनों में 1 का। ऐसे चल के आके यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? पूरी संख्या में 1 1 का डिफरेंस हो रहा है। और जो बीच का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? किससे डिनोट करते हैं? डी से। जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। सेकंड वाला अगर एग्जांपल देखें तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस? इन दोनों में यही है डिफरेंस, यही है। अब इसमें कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 3 5 7 9 ऑड नंबर का बन रहा है। किसका बन रहा है? ऑड नंबर का। अब एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारा सीक्वेंस नेचुरल नंबर का भी बना सकते हैं वो। देखो, सीक्वेंस तुम्हारा नेचुरल नंबर का भी बन सकता है, होल नंबर का भी बन सकता है, प्राइम नंबर का भी बन सकता है, कंपोजिट नंबर का भी बन सकता है, ऑड का भी बन सकता है और इवन का भी बन सकता है। स्क्वायर का भी सीक्वेंस बना के दे सकते हैं, क्यूब का भी सीक्वेंस बनाकर दे सकते हैं। तो मैंने ऐसा पढ़ा है, ये जो डिफरेंस है ना, ये वो सेम आना चाहिए। बेटा वो सेम जरूरी नहीं है, सेम जैसे कि उसमें डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो सीक्वेंस में आना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखो, सेम तो आना चाहिए। अब ये बताओ, ये सीक्वेंस नहीं होगा क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हमें पता चल गया कि इसमें ऑड नंबर का सीक्वेंस लग रहा है, विषम संख्या का क्या लग रहा है? सीक्वेंस लग रहा है। तो हम इसके आगे की संख्या भी हम इसमें विषम नंबर जोड़कर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सीक्वेंस कब नहीं होता? कि जब हमें पता होता कि एक 3 का आ रहा है, एक 9 का आ रहा है, एक 12 का आ रहा है, एक 36 का आ रहा है। अब इसमें कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? तो ये सीक्वेंस नहीं होगा, जिसमें हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है तो किस नंबर का सीक्वेंस है?
तो तुम्हारा कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑड नंबर भी दे सकते हैं, वो प्राइम नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं पहले पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम में, समझ में आ गया। कोई सा भी नंबर तुम्हें वो सीक्वेंस में दे सकते हैं। स्क्वायर भी होंगे, क्यूब भी होंगे, जैसे कि ये नीचे वाले हैं, ये क्या है, क्यूब है कि नहीं है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर किसके बाद किसका क्यूब आएगा, 6 का। अब मान के चलो ये क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है। अब इधर पहुंचने के बाद इसने पूछा कि बताओ 12th टर्म, जिसकी 12th टर्म होगी उसका आंसर क्या होगा। nth टर्म क्या होगी किसकी, 12th की। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 का क्यूब चल रहा है, किसका चल रहा है, 2 का क्यूब चल रहा है, तो हम किसका क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये कब का है, जब तुम्हें एमसीक्यू में पूछे और जल्दी से टिक लगाना हो। तो एमसीक्यू में अगर पूछे तो तुम उठा के पहले देखो, ये इसमें क्यूब पूछा है, स्क्वायर पूछा है, प्राइम पूछा है, कंपोजिट पूछा है, ऑड पूछा है या इवन पूछा है। तो अगर ऑड पूछा होगा तो तुम्हें तो ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो तुम लिख नहीं सकते। अब 12th पूछा तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे 12th में, तो उसमें काउंट करके ले जाना पड़ेगा नहीं, इसमें 11 प्लस करो, फिर 13 प्लस करो, फिर 15 प्लस करो, तब जाके तुम अपने मुकाम पर पहुंचोगे। सीक्वेंस समझ में आ गया क्या होता है, सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं। नीचे का देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 यही डिफरेंस है। मतलब इसमें एक नेचुरल नंबर का क्या आ रहा है, डिफरेंस। ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस है इसमें। कैसा डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। इसमें वो तुम्हारा नेचुरल नंबर भी पूछेगा, होल भी पूछेगा, स्क्वायर भी पूछेगा, क्यूब भी पूछेगा, प्राइम भी पूछेगा, कंपोजिट भी पूछेगा, ऑड भी पूछेगा, इवन भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बस ये चीजें ध्यान रखनी होती है, इनके 2 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले जो इनको दिमाग में रखना होता है। बाकी का पूरा चैप्टर कैसा है, एकदम मजेदार। और इसमें दिए वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन ऐसे करेंगे कि पहले अपन उठाएंगे कैसे, न्यूमेरिकल, फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले, ताकि हम वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रॉब्लम ना हो। अब जो इसकी nth टर्म होती है, इधर देखो, इसकी कौन सी टर्म होती है, nth टर्म, इसको बोलते हैं हम nth टर्म। ये इसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल टर्म भी बोलते हैं। इस nth टर्म को क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमें कोई भी सीक्वेंस दिया हो, जैसे इसमें नेचुरल नंबर का सीक्वेंस दिया है, मान के चलो हमें ऑड नंबर का दिया होता, दिया है, समझ में आ गया। तो इसमें जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, तो हम जो पहली होगी इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। समझ में आ गया। और आगे आगे जाते जाते जितनी भी टर्म होगी, मतलब an मान लो, nth टर्म तक इसको मानेंगे। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे जितने भी नंबर आते चले जाएंगे वो तुम्हारी टर्म बनती चली जाएगी। क्लियर है इतना। अब आते हैं इन पर।
इन पर कैसे कि अगर इस टाइप से पूछा जाए तो ए हमारा कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ए हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ए और डी कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। ए प्लस 3d कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म। ए प्लस 4d कौन सा टर्म है, फिफ्थ। ए प्लस 5d कौन सा टर्म है, सिक्स्थ। अब मान के चलो इसको ऐसे कंटिन्यू कर करके हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ए प्लस 11d कौन सी टर्म होगी, ट्वेल्थ टर्म। कौन सी टर्म होगी, ट्वेल्थ टर्म, क्योंकि इसमें एक प्लस होके होगा। ये दिया हुआ है, 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 लास्ट में क्या है, nth टर्म। इसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। अब ये कुछ हमें फुल फॉर्म दे रखे हैं। ए जो हम ए किसको डिनोट करते हैं, फर्स्ट नंबर को। हमने ए क्या बोला, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर। जो भी फर्स्ट नंबर होगा या फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगा हमारा, ए। जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, ए। डी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, मतलब दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने ये 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर लिखे। अब इनके जो बीच का टर्म होगा, जो बीच की डिफरेंस होगा, क्या होगा, बीच का डिफरेंस। कितना बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का 2। तो ये जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है हमारा, कॉमन। ये जो बीच का डिफरेंस निकल के आ रहा है 2 2 2 2, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि पेपर में हम जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्लियर है। फिर आता है ए nth टर्म। इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। जो हमारी लास्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। और जो nth टर्म होती है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे, जैसे हमने लिखा ना a1, ये क्या है तुम्हारी nth टर्म। a2 ये क्या है, जो 2 है वो क्या है, nth टर्म। a3 और इसका जो 3 है नीचे वो क्या है हमारी nth टर्म। समझ में आ गया। अब आते हैं फॉर्मूला मस्ती पर। फॉर्मूला मस्ती कैसा कि हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस एपी निकालना है, इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है ये क्या होता है a1, ये क्या होता है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, डॉट 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 12th टर्म। यही है कि नहीं है। अब हमें अगर कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे, a2 में से a1 को माइनस कर दो। अब हमारे पास a2 क्या है, 8 है। 8 में से माइनस क्या कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, कितना बचा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया, 3। मतलब पहले का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 मिला है। समझ में आ गया। सेकंड आते हैं a3 माइनस a2। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अब निकालते हैं a3 माइनस a2। तो निकाल लो, 11 में से 8 माइनस कर देंगे, 11 माइनस कितना निकल के आया, 3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का कितना आया, 3 3 3
3। तो इसी तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, A2 माइनस A1। A2 का मतलब ये A2 जो है वो क्या हमारी nth टर्म, समझ में आ गया। अब हमारे पास दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, फर्स्ट द नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट द लास्ट टर्म। निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर हमारा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म निकालना है, मतलब टोटल निकालना है इसका यहां से यहां तक, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। एक और फॉर्मूला है, ये है, इसको भी बताएंगे अपन इसको कहां पे यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या निकालना है, एपी फाइंड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करेंगे, करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अब हमें इसमें nth टर्म निकालनी है। उसने क्या पूछा कि भाई 5 से लेकर 20 तक हमें कोई एक सीक्वेंस दिया है, हमें अभी नहीं पता कि इसका कितना डिफरेंस है, क्या है। हमें इतना पता है कि इसने 5 से लेकर 20 तक हमें एक टर्म दी है, और सॉरी नंबर्स दिए हुए हैं, और जो इसकी nth टर्म है वो कितनी दी है, 12। मतलब हमें इसकी 12वीं टर्म निकालनी है। ये हमारी देखो A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6। मतलब जो हमारी nth टर्म है वो कहां तक दी है, 6 तक दी है। अब हमें उसने बोला है कि भाई A12 मतलब अपनी 12वीं टर्म निकालो। तो हम 12वीं टर्म कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके। अब इसमें देखो A दिया हुआ है, A हमें पता है क्या, किसे बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं। तो A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक है। nth टर्म क्या होती है, समझ में आ गया। तो हम nth टर्म निकाल लेंगे, क्या है 12 प्लस, अब लास्ट में an सब निकलने के बाद d बचा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हमने जब इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तो कितना आया इसका कॉमन डिफरेंस, 3। मतलब सब में 3 आ रहा है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्लियर है। D निकल आया, A निकल आया, nth टर्म निकल आया। अब इस पूरे को उठा के इस फॉर्मूले में, अब हमारा A क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था 5, nth टर्म क्या है 12 है। nth टर्म मतलब क्या होता है, जो टर्म हमें निकालनी है। हमने समझाया था यहां पर कि ये हमारी जो टर्म होती है क्या होती है, A1, A2, A3, यहां पे देखी थी ना, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, ये हमारी टर्म होती है। वो टर्म इसमें हमें निकालनी है। अब हमें एक सीक्वेंस दिया है, ये जो सीक्वेंस है टर्म नहीं है, ये क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। टर्म क्या होती है, इसको हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टर्म दी हुई हैं। निकालनी कौन सी है, 12वीं टर्म निकालनी है। तो 12वीं जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं nth टर्म। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन सॉल्व पे। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला को, एक मिनट। फॉर्मूला क्या था, an, फॉर्मूला क्या था, an के बाद क्या था, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला था फर्स्ट एंड लास्ट नंबर निकालने का। ठीक है, हमें पता है उसका a नंबर कितना था, फर्स्ट नंबर 5 था, nth कितना, 12वीं टर्म निकालनी है। और 12वीं टर्म के बाद डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का था, 3 का कॉमन डिफरेंस है। लिख दो a 12वीं टर्म, nth मतलब 12वीं टर्म, a प्लस n, nth कितना है हमारा, nth टर्म 12 है, -1 कर देंगे, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। सॉल्व कर दो, 12वीं टर्म आ जाएगी।
5 लिख दो इसकी जगह पर। अब 5 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई 3। अब हमने बोर्ड मास में क्या सोचा है, मतलब क्या सीखा है कि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा, और 8 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। मतलब इसकी जो टर्म निकली है 12वीं टर्म, 6वीं टर्म तो 20 थी, अब इसकी जो 12वीं टर्म निकली है वो कितनी निकली है, 38 निकली है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी जो 12वीं टर्म है वो क्या है, 12th टर्म है 38। अब वो 15 टर्म भी निकालने को बोल सकता है, 38 टर्म निकालने को बोल सकता है, तो इस फॉर्मूले को रखो और निकाल दो। सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसका टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए। कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम, मतलब फॉर्मूला अलग रहेगा, बाकी नंबर सब सेम रहेंगे। फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू S इज इक्वल टू n अपॉन 2 nth अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। इसको निकालेंगे हम जब पूरे नंबर का, जैसे 12th टर्म दी हुई है, उन पूरी 12th टर्म का हम पूरा एक सम निकालने के लिए कितना होगा टोटल ऑफ नंबर। nth टर्म क्या थी हमारी, 12 थी कि नहीं थी, nth टर्म क्या थी, 12 थी, अपॉन 2 a। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, 5। nth टर्म 12 माइनस कॉमन डिफरेंस 3 का था, 2 6 जा 5 2 जा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो करो सॉल्व। 11 3 जा 33 में प्लस कर देंगे 10, कितना हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई 6 करो, कितना हो रहा है 238 करके आएगा कुछ। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सम कितना आएगा 268। मतलब हम एक से लेकर, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक अगर हम इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म से लेकर 12 टर्म तक अगर हम सब नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सम आएगा वो कितना आएगा 260। समझ में आ गया, हाँ 258 है, हाँ 258। ठीक है, और अपन को ऊपर वाला हाँ इसके फॉर्मूला लास्ट के निकाल दिए, इसका कौन से नंबर पे आएगा, अपन को बीच में गैप पता ही है, तो अपन उस गैप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उससे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है। कई कई बेटा गलत हो जाते हैं डायरेक्ट करोगे तो। ऐसा आदत में ये देखिए, देखिए अगर इसकी है ना 50 टर्म निकालूं, 50 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, जो आंसर कितना आएगा 45 आएगा, 45 आंसर हो गया नॉर्मल, ये सामने सामने आंसर आ गया। वो सामने सामने नहीं देखते, वो आपका प्रॉपर देखते हैं। आप उनको आंसर से मतलब है ना, उनको मतलब अरे आंसर से मतलब थोड़ी ना होता है ना, सॉल्यूशन से मतलब रहता है। स्टेप मार्क्स किसके देते हैं, वो अगर 2 नंबर में आएगा वो आपके स्टेप के मार्क्स देंगे, और क्या। पर ये तो एमसीक्यू में आएगा ना, एमसीक्यू में आएगा। अगर नहीं आया एमसीक्यू में तो 2 मार्क्स में ही पूछ लेंगे। अभी आगे तुमने क्वेश्चन देखे कि अगर जरूरी क्वेश्चन यही बनेगा,
एक मिनट को, जरूरी है क्वेश्चन यही बनेगा, मैंने बात कही ना अगर इसको कब ये वो छोड़ो, जरूरी है क्वेश्चन यही बनेगा। वहाँ पे लाके दे देंगे। तो वो उसी के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। समझ में आ गया? मैंने कहा अगर देखा जल्दी करना है एमसीक्यू के लिए तो ये हाँ तो कर सकते हो। अब इसके लिए हमने तुम्हें एक चीज और बताना भूल गए, फाइनाइट और इनफिनाइट वाली। हमें जब भी इस तरीके के दिए होते हैं नंबर, वो कौन से होते हैं? इनफाइनाइट, मतलब जहां पे कोई भी एंडिंग ना हो, और जहां पे अगर एंडिंग होती है मतलब कोई लास्ट का टर्म दिया होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट टर्म। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखो, nth टर्म निकालनी है, सीक्वेंस इज गिवन है, फाइंड द टर्म। इन दोनों की nth टर्म निकालनी है। समझ में आ गया? nth मतलब, अब इसमें nth में ये जो ये नहीं दिया हमें कि कौन सी निकालनी है, तो अपने मन से 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन दिया है, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला कौन सा करते हैं? क्वेश्चन। nth टर्म निकालनी है, an इक्वल टू 3 + 4n। एन हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं हमारी जो टर्म है, पहली टर्म निकालते हैं पहले। nth का मतलब क्या होता है? टर्म होता है कि नहीं होता? a1 यही होता है, nth टर्म यही होती है। तो हम पहली टर्म एक लिख के रखते हैं पहले। क्या लिखते हैं? 1। a1 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई, तो इसकी जो पहला टर्म होगा क्या होगा? हाँ हाँ, अब मान के चलो हम nth टर्म को 2 मान लेते हैं। nth टर्म क्या मान लेते हैं? 2। a2 इक्वल टू 3 + 4n। a2 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई 2। 4 2 जा 8, 3 जा कैसे आएगा 11? 4 2 जा और 8 3 जा, अच्छा 8 + 3 है, तो 11 आंसर। कौन सा आ रहा है? 11। मतलब हमारी जो पहली टर्म है वो कितनी आ रही है? 7 आ रही है। दूसरी टर्म कितनी आ गई? 11 आ गई। अब निकालते हैं तीसरी टर्म, मतलब nth मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? क्योंकि यहां पे हमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया, कोई भी सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बनाना है, तो हम टर्म लिखते चलेंगे। तो a3 लिख लेंगे, 3 + 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना होता है? 15। तो जो इसकी थर्ड टर्म होगी वो कितनी होगी? 15 होगी। ऐसे ही निकालते चलेंगे, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 4। अब मान के चलो इसी में उसने क्वेश्चन पलट दिया कि इसकी कौन सी टर्म निकालो, a12 या a15 भी टर्म निकालनी है। मान के चलो उसने क्वेश्चन पलट दिया, इसकी a15 भी टर्म निकालनी है। अब तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया, nth टर्म मिल गई। अब क्या बचा? फर्स्ट टर्म मिली गई, फॉर्मूला रख के। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड दिया माइनस में, an 9 - 5n, यही दिया है। पहले मान लेते हैं nth टर्म को 1। क्या मान लेंगे? 1। पहली टर्म का निकालेंगे, कितना आएगा? तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आई है क्या आई है? 4। फिर हम रख लेंगे सेकंड a2, nth टर्म को क्या रख लेंगे? 2 मान लेंगे। a2 इक्वल टू 9 - 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10 -1। तो हमारा जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है? फिर हम रख लेते हैं a3 को, कितना आ रहा है?
तो उसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है? -6। अब हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, कौन सा डिफरेंस है इसमें? इंटीजर्स और -5 का डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा -5, फर्स्ट नंबर 4, और जो वो डिफरेंस निकालने को दे वो लिख देना nth टर्म। समझ में आ गया? इस तरीका भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से एक MCQ में। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ऐसा भी आएगा, पूछेगा फाइंड द 12th भी टर्म, 24th टर्म और nth टर्म। ये 3 टर्म निकालनी है, 12th भी टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। किस कौन सी वाली में से? 9, 3, 17, 21 और 25। इसने क्या बोला? 12th टर्म A12, A24 और nth टर्म, 3 टर्म निकालनी है। अब 3 टर्म निकाल लो भैया, हमें पता है ए जो होता है, ये कितना दिया है हमारा? फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, और जो हमारा nth टर्म है, पहला हमारा nth टर्म कौन सा निकालना है? 12, तो हम पहले 12 को मान लेंगे, और इसके बाद कॉमन डिफरेंस आ जाता है, मतलब डी। तो डी को कैसे निकालते हैं हम? A1, A2, ये A3, मतलब 3rd भी टर्म है, 4th टर्म है और 5th टर्म है। तो हम क्या करते हैं? A2 में से A1 माइनस करेंगे, किसको निकालने के लिए? कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए। तो करो A2 में से A1 माइनस 13 माइनस 9 कितना होगा? 4। अब A2 में से A3 माइनस करो, कितना होगा? नहीं, A3 में से A3 में से A2 माइनस करेंगे, 17 माइनस 3 कितना आएगा? 4। फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें इससे जो पता चलता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा है, और कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब ये AP, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब हमें कॉमन डिफरेंस मिला 4। अब उठा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN पहले निकालेंगे, N मतलब 12th भी टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है? 9, nth मतलब क्या है? 12, nth टर्म 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 4 का, फोर्टी 4 प्लस 9 कितना होता है? 11 4 जा 44 प्लस 9 कितना होगा? तो जो तुम्हारा A12 मतलब 12th भी टर्म आई है, वो कितनी आई है? 53। अब A24 मतलब 24th भी टर्म निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले में रख के 24 की निकाल लिए ना। सही है। nth टर्म कितनी है? 24 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 का, A24 23 बचा मल्टीप्लाई 4, 23 4 जा कितना होता है? 96 में 4 प्लस करो, हाँ 9 प्लस करो, 105 105। मतलब इसकी जो A24 इधर
इसकी जो 824th भी टर्म निकली, कितनी निकली? 105। अब आ गई है nth टर्म। अब हमें कौन सी निकालनी है? nth टर्म। अब मान लेते हैं, इधर रख लो, फर्स्ट नंबर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इधर देखो, ये फॉर्मूला है, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, nth मतलब लास्ट टर्म। कैसे निकालेंगे? ए एन इक्वल टू, ए कितना दिया है हमें? फर्स्ट टर्म 9 प्लस nth टर्म कोई नहीं दिया हमें, मतलब n ही निकालना है, तो हम लिख देंगे n माइनस 1 मल्टीप्लाई कितने का डिफरेंस? 4 का। ए एन इक्वल टू क्या कर देंगे अंदर? यही हो जाएगा। अब माइनस का 4 साइड ले आएंगे, प्लस माइनस माइनस क्या होगा? 5 बचेगा, तो हम क्या बोल देंगे कि जो तुम्हारी nth टर्म आ रही है वो क्या आ रही है? 5n। क्या आ रही है? That's all. समझ में आ गया? अरे 4 बन जा। अब हमारी जो nth टर्म है, 4 में से 5 को, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या बचा? 5 प्लस n कर देंगे तो 5n। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछेंगे। ये तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म, समाप्त। इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज होगी वो करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझ लो, करके लिए होमवर्क मिलेगा। हमें क्या पता है? ए अगर दिया है तो फिर से देख लो, फर्स्ट टर्म, एन दिया है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, और डी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये चीज ध्यान रखना, और जो फॉर्मूले बताए उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। कुछ नहीं है आज मैं दो किसके? हाँ दे दे रहे लो अरे नहीं दो ना। क्वेश्चन, हाँ होमवर्क। नहीं नहीं सर नहीं मेरी बात सुनो पहले, होमवर्क देने से पहले पहले बात सुनो। बता दो, आप होमवर्क दे दो। आप जिस दिन आप नहीं है, उस दिन की छुट्टी है, उसके 2 दिन उससे लगातार। अरे हाँ एक टाइम बाद मालूम हो कि छुट्टी आने को आना है। इधर देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे 15th भी टर्म निकालनी है, 24th और 50 भी टर्म निकालनी है। 50 भी टर्म। अभी निकाल देते हैं सर। हाँ 1 मिनट को, अभी तारा भी निकाल रहा था। इसका 30, उसका 48 और उसका 100। जो है ना टर्म निकाल देना, कितनी टर्म तक निकाल सकते हैं? इधर देखो, इसकी पहले तो nth टर्म निकालनी है, ठीक है? इसका पहले तो सीक्वेंस निकालना है। क्या निकालना है? सीक्वेंस। और सीक्वेंस निकालने के बाद इसकी 12th भी टर्म निकालनी है, 15th भी टर्म निकालनी है, 18th भी टर्म निकालनी है। यही तुम्हारा होमवर्क है। सर 90